evening everyone. Welcome to all friends. My YouTube channel Physics Hub राहुल शर्मा भारद्वाज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल 12th क्लास का चल रहा है मेरे चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। I am here. I will remove fear of physics. Those students who are afraid for physics subject. मैं यहाँ हूँ जो जिन स्टूडेंट्स के अंदर बिल्कुल फिजिक्स का डर बैठा हुआ है, उनके कंसेप्ट और उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल लेंगे और उसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर दो केस में निकलेगी। पहले निकलेगी फील्ड आउटसाइड द सेल, फील्ड आउटसाइड द सेल, फील्ड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो वहां पर इंटेंसिटी निकालो। सेकंड केस होगा इनसाइड द। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ टू ए स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल है और इसकी आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बटा हुआ है मतलब, ठीक है। यहाँ इसकी रेडियस मैंने कितनी मानी स्फेरिकल सेल की, कैपिटल आर। बट हमारा टॉपिक क्या है कि फील्ड आउटसाइड द सेल लेंगे हम। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P इसके बाहर और इसके ऊपर मैंने माना यूनिट कूलम्ब चार्ज, ठीक है। और इस पॉइंट P की यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से स्फेरिकल सेल के सेंटर से r वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट P की सेल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा डैश डैश करके ऐसे कंस्ट्रक्टेड कर देंगे इस तरीके से। तो इस केस में क्या है आपका, द फील्ड आउट द सेल। जब आप पॉइंट P को आउटसाइड द सेल लोगे तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल R, ये कंडीशन आपकी लाई करेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट P, टोटल स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया कितना मान लिया मैंने, S, और पॉइंट P तो वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया में लाई करेगा। तो स्मॉल सरफेस एरिया का स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना मान लिया मैंने, स्मॉल ds, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट कूलम्ब चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ये आपका O पॉइंट है। अब यहाँ से अब इसकी वजह से इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कांसेप्ट से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, फाई ई सरफेस क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds इज इक्वल टू में q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई ई डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा आ जाएगा आपका, सरफेस ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। अब इस पॉइंट का हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे n कैप, ठीक है। अब नॉर्मल इस पॉइंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बाहर है तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या काम करेंगे, फाई ऑफ e सरफेस ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर लेंगे, ds cos 0 1 होता है, इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट P सेल के वेरी वेरी स्मॉल सरफेस एरिया में है, तो ऐसे करके स्मॉल स्मॉल एलिमेंट के टुकड़े कर दे तो ये पूरा स्फेरिकल सेल बन जाएगा और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल क्या होगा आपका, टोटल सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फेरिकल सरफेस एरिया का जो है सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। स्फेरिकल सेल है तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, फाई e इज इक्वल टू e 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू में q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको फॉर्मूला लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड द पॉइंट P ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ओके। नेक्स्ट देखें, आगे देखें। अब क्या काम करेंगे, सेकंड केस। अब ये जो है पॉइंट P के ऊपर मैंने निकाल दी है इंटेंसिटी। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड केस, अगर मान लो पॉइंट P को सेल की यहां पर ले आते हैं, सेल के सरफेस के ऊपर ले आते हैं पॉइंट P को, तो फिर क्या होगा, स्मॉल r बराबर कितना जाएगा, कैपिटल R के। तो इंटेंसिटी कितनी बनेगी बताओ मेरे को, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने माना स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल की क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल सेल की क्या होती है, जितने सरफेस एरिया में जितना चार्ज हो इन दोनों का जो रेशियो होता है
वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अब सेल की आउटर सरफेस के ऊपर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, क्यू इंटू में सिग्मा इंटू में एस, और स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट पी को तो यहां लिया है, इसकी रेडियस आर है। तो ये क्या आ गया आपका टोटल चार्ज आ गया आउटर सरफेस के ऊपर स्फेरिकल सेल की। अब क्या काम करेंगे, अब ये चार्ज की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस वाले रिलेशन में। तो नेट इंटेंसिटी कितनी बचेगी आपकी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, कट जाएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये कहां, ये इंटेंसिटी कहां आई है, जब पॉइंट पी को सेल की सरफेस के ऊपर लेके आएंगे तो उस टाइम पर इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट यहां से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट तो निकालना है। अब बात आती है आउटसाइड, तो हमने केस पढ़ लिया है, आउटसाइड तो हमने केस पढ़ लिया। अब बात आती है इनसाइड की। इनसाइड व्हेन पॉइंट पी इनसाइड द सेल, व्हेन पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकली सेल, अगर पॉइंट पी को इसके अंदर ले जाओगे तो फिर इंटेंसिटी क्या होगी, मींस आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो कैसे निकालोगे, गॉस थ्योरम का यूज करके इंटेंसिटी, सिंपल देखो फाई ई सरफेस इंटीग्रल ईडीएस cos थीटा आएगा, cos 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल और इंटेंसिटी आउटवर्ड है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं सीधा ही पुट कर देता हूँ, सही बच्चों को पता है, इतना तो मैं काफी बार रिपीट करवा चुका हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, अगर पॉइंट पी को अंदर लेके आओगे चार्ज तो होगा ही नहीं, जब चार्ज नहीं तो इंटेंसिटी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर चार्ज कितना है सेल के अंदर 0 बाय समथिंग 0, इसको अपन में लेके आओगे तो भी इंटेंसिटी आपकी पूरी 0 आ जाएगी। इट मींस कि अगर पॉइंट पी को सेल के अंदर लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 होगी। ठीक है, कुछ भी इंटेंसिटी नहीं होगी, और आउटसाइड मैंने निकाल दिया है। अब इसका क्या पढ़ेंगे, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस बात से क्या प्रूफ हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, इसका ग्राफ क्या है वो देखिए। ये वर्टिकल लाइन तो बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर, ओरिजिन से। तो देखो ऐसे होगा ये आपका जो है कि जैसे देखो, ये देखो जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी घटेगी। तो सीधी सी बात है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कहीं ना कहीं आर बराबर कैपिटल आर, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हुई थी, जब आप पॉइंट पी को सेल के ऊपर रखा था, मतलब आर बराबर कैपिटल आर हो गया था। अगर इसके बाद और आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, घटना स्टार्ट कर देगी, नीचे आएगी इस तरीके से। तो ये इसका एक ग्राफ है, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 बाय ऑफ आर स्क्वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, तो ये इसका एक क्या है आपका ग्राफ है, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब क्या तो जो भी फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज। ठीक है, और लाइक भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। आई विल रिमूव फियर ऑफ फिजिक्स those students who are afraid for this subject, who are afraid for physics subject। जो जिस भी स्टूडेंट्स की कोई भी क्यूरीज है फिजिक्स के अंदर 11th और 12th क्लास के सिलेबस की, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे डिस्कस करें। मैं कोई भी जो है आपको एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।